ठीक है, तो ये याद रखना कि जो हिमालय नदियां हैं दो भागों में बांट के पड़ते हैं, हिमालय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। और हिमालय नदियां, जो हिमालय नदियों का स्रोत क्या है? हिमालय। हिमालय में भी कहाँ से? ग्लेशियर से आती है ये नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत क्या है? दक्षिण भारत। और इनके जो जल का स्रोत है वो है वर्षा जल। इनके जो जल का स्रोत है क्या है? वर्षा जल। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनका जो स्रोत है वो वर्षा जल है। वर्षा जल पे डिपेंड करती है, बरसाती नदियां बोला जाता है इनको। और वर्षा और जब भारत में मानसून आता है तो मानसून के टाइम पर ये नदियां भर के चलती हैं काफी। ठीक है। और हिमालय नदियों में जल का स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। हिमालय नदियां जो है ये सतत वाहिनी होती है। क्या होती है? सतत वाहिनी। सतत वाहिनी का मतलब है कि हमेशा बहती है ये नदियां। और अगर इनकी बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां सूख भी जाती है। ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में एक नदी ऐसी है जो हिमालय नदियों की तरह ही सतत वाहिनी मानी जाती है। ठीक है। और उस नदी में हमेशा पानी रहता है। कौन सी? बताओ। कावेरी। कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें हमेशा पानी मिलेगा, हमेशा जल रहता है इसमें। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो सर्वाधिक जल प्राप्त करने वाली नदी यही है। और जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है, लौटता हुआ जिसे मानसून बोलते हैं, तब भी सर्वाधिक जल प्राप्त करने वाली नदी यही है। इसी वजह से ये नदी जो है कभी सूखती नहीं है। और इसको हिमालय की तरह ही सतत वाहिनी नदी बोला जाता है। ठीक है। और बात करते हैं हम लोग हिमालय नदियों की। तो जो हिमालय नदियां हैं इनमें वर्ष भर जल रहेगा। वर्ष भर इनमें पानी रहता है, जल रहता है। ठीक है। ये नदियों में केवल आपको वर्षा के टाइम पर जो है, मानसून के टाइम पर ही पानी मिलेगा। ठीक है। बाकी ये नदियां सूख जाती हैं। यही नदी है जो सूखती नहीं है, जो हम बता चुके हैं आप लोगों को। इन नदियों में कौन कौन सी नदियां आएंगी? एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक चीज और याद रखना कि जो हिमालय नदियां हैं ये नवीन नदी है। मतलब हम कह सकते हैं ये युवा अवस्था में है। युवा अवस्था में हिमालय नदियां। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी है। प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी है मतलब बूढ़ी हो चुकी है। ये नदियों का पानी आपको बिल्कुल स्लो मिलेगा, बिल्कुल इनका फ्लो काफी स्लो मिलेगा। लेकिन हिमालय नदियों का फ्लो बहुत तेज मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हिमालय नदियां कौन कौन सी नदियां हिमालय नदियां है। जैसे जैसे आपका गंगा हो गई, यमुना है। ठीक है। और जैसे ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है। ये सारी नदियां कैसी है? हिमालय नदियां हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पार से आती है, तो क्या बताओगे? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये नदियां हैं जो हिमालय पार से आती हैं। ठीक है। और देखो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ये सब नदियां कैसी हैं? ये सारी नदियां जो है ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? हिमालय नदियों की। और हिमालय नदियों में सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे गंगा नदी की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 25 25 25 25 किलोमीटर मानी जाती है
गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है, ठीक है, पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी यही मानी जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी, भारत की। और अगर ये पूछता कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बताओगे? ब्रह्मपुत्र। 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 और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गंगा। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत की नहीं है, ये चाइना से आती है। ठीक है। अब हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो हिमालय नदी है हिमालय से निकलती है। अब हिमालय में भी कहाँ से? ग्लेशियरों से। तो इस तरीके से मान लो कि ऐसे ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं बर्फ के पहाड़। तो मान लो एक पहाड़ ऐसा ये है, और एक पहाड़ इस तरीके से एक ये है, मान लेते हैं। ठीक है। और इस पहाड़ का नाम है संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर, सुनना ध्यान से, संतोपत ग्लेशियर। और इस पहाड़ का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। है ये ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है? बर्फ के पहाड़, ये बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ ही तो है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक जगह है देवप्रयाग, सुना है? यस सर। देवप्रयाग। ठीक है। तो यहां से देवप्रयाग से एक नदी आती है संतोपत ग्लेशियर से, इस तरीके से होती आती है, बहती हुई। और एक नदी इधर से आती है गंगोत्री ग्लेशियर से बहती हुई। ठीक है। अब इस नदी का नाम है क्या? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। और इस साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। और ऐसा माना जाता है जो भागीरथ ऋषि थे वही तो लेके आए थे गंगा को पृथ्वी पर, स्वर्ग से लेके आए थे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। और ये है भागीरथी नदी, और ये अलकनंदा नदी। अब ध्यान से सुनना कि अलकनंदा नदी जो है जब तक देव प्रयाग में आएगी तब तक कुछ नदियां आके, कुछ नदियां इधर से, या कुछ नदियां इधर से, कुछ नदियां इधर से, या कुछ नदियां इधर से, इस तरीके से मिलेंगी आके। ठीक है। तो जहां जहां ये अलकनंदा, देखो है तो ये अलकनंदा ही, तो जहां जहां ये नदियां इधर उधर की जो नदियां हैं, जहां जहां पे अलकनंदा में मिलती हैं, वो फेमस जगह है, अलग अलग जगह कहलाएंगे। जैसे देखो, एक नदी है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? ये मान लो नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहां पर मिलेगी वो जगह कहलाती है क्या? उस जगह को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। तो अगर क्वेश्चन आए कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, तो क्या बताओगे? मंदाकिनी और अलकनंदा। समझ गए? अब बात करते हैं धौली गंगा। धौली गंगा जहां पर अलकनंदा में मिलेगी ये जगह कहलाती है विष्णु प्रयाग। क्या कहलाएगी? विष्णु प्रयाग। ठीक है। एक नदी है पिंडर नदी। कौन सी है? पिंडर नदी। पिंडर नदी जहां पर भी मिलेगी अलकनंदा में ये जगह कहलाएगी कर्णप्रयाग। ठीक है। एक नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जहां मिलेगी वो जगह कहलाएगी नंद प्रयाग। समझ गए? तो फाइनली है तो ये अलकनंदा ही, और अलकनंदा फाइनली पहुंचती है कहां पर? देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में इसका मिलन होता है किससे? भागीरथी से। हालांकि भागीरथी नदी में एक नदी और आके मिलती है तब तक, एक नदी और आके मिलेगी इस तरीके से। और ये जो नदी है वो कहलाएगी क्या? भिलांगना नदी। कौन सी नदी? भिलांगना।
और भागीरथी भिलंगना जहां पर मिलती है, वो उस जगह पर एक डैम है जिसका नाम है टेहरी डैम, टेहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध बोलते हैं टेहरी बांध को। ठीक है। तो फाइनली भागीरथी और भिलंगना नदी जो है, भागीरथी अलकनंदा नदी यहाँ पे मिलेंगी। और भागीरथी अलकनंदा नदी मिलने के पश्चात जो है, जो नदी बनेगी, वो नदी बनती है यहाँ से गंगा। कौन सी नदी बनेगी? गंगा। ठीक है। अब गंगा नदी जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि देवप्रयाग उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में बहने के पश्चात ये कहाँ आएगी? यूपी में। और यूपी में सबसे पहले एंट्री कहाँ लेती है? ये बिजनौर में। बिजनौर में सर। ठीक है। एंट्री बिजनौर से लेती है यूपी में, और एग्जिट कहाँ से लेती है? बलिया से। बलिया से। ठीक है। अब यूपी के पश्चात ये जाती है कहाँ पर? बिहार। ठीक है। बिहार में जाने के बाद ये जाती है पश्चिम बंगाल। एक जलधारा और है जो झारखंड चली जाती है, छोटी सी। ठीक है। लेकिन मेन जो धारा है वो पश्चिम बंगाल जाएगी। और पश्चिम बंगाल में ये बिहार पहुंचने के बाद, हाँ। बिहार में किस जिले में प्रवेश करती थी? हाँ क्या? बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? हाँ, तो देखो बिहार, बिहार में बताओ कि बिहार में किस जगह पर एंटर करती है, ये कोई बताएगा? बक्सर। बक्सर। ठीक है। और याद रखना, बिहार की राजधानी पटना अगर पूछे किस नदी पर बसा है, तो गंगा नदी पर ही बसा हुआ है, पटना से। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल में जब ये पहुंचती है, तो पश्चिम बंगाल में दो धाराएं बढ़ जाती हैं इस तरीके से। ठीक है। एक धारा का नाम है हुगली, और एक धारा का नाम है भागीरथी। अब ध्यान से देखना कि भागीरथी यहां पर भी थी, और भागीरथी यहां पर भी दोबारा ब्रेक हो रही है। ठीक है। और एक पठार है, आप लोगों ने सुना होगा, भारत में एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार से एक नदी आती है। ठीक है। और आगे चलकर जो कि जाके हुगली में मिलेगी जाके। कौन सी नदी? दामोदर। ठीक है। दामोदर नदी जाके हुगली में मिलेगी, और कलकत्ता के पास जाके ये वहीं गिर जाती है जाके। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में वहीं पे गिर जाएगी। और अब बात करते हैं भागीरथी की फाइनली। और याद रखना, हुगली की सहायक नदी पूछे तो क्या बताओगे? दामोदर। ठीक है। और भागीरथी की बात करें तो भागीरथी आगे बढ़ती है, और भागीरथी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है जाके बांग्लादेश में। वहां पर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री लेगी, कौन सी नदी? भागीरथी। जैसे ही एंट्री लेगी, तो भागीरथी का नाम बदल जाता है। क्या? बताओ भाई। पद्मा। भागीरथी बांग्लादेश में किस नाम से कहलाती है? पद्मा। ठीक है। तो ये कहलाएगी जाती, जैसे एंट्री लेगी, ये कहलाएगी पद्मा। ठीक है। और असम साइड से, असम से मान लो ये असम है इधर, तो असम से एक नदी और आती है जो बांग्लादेश में ही इंटर करेगी। और इस नदी को बोलते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही इंटर करेगी बांग्लादेश में, इसका नाम बदल जाएगा। क्या? जमुना। जब अपने यहाँ यमुना है, ये जमुना है। पद्मा और जमुना मिलकर आगे बढ़ती है किस नाम से? मेघना। और यही नदी जो है इस तरीके से जल वितरकाओं में बट जाएगी। इस तरीके से जल वितरकाओं में बट जाएगी। जो नदी इस तरीके से बटेगी, जो नदी इस तरीके से स्प्रेड होगी, फैलेगी, वो नदी बनाती है डेल्टा। और ये नदी बनाती है डेल्टा, कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। और ये याद रखना, भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड भी यही है। सबसे बड़ी भारत की वेटलैंड कौन सी है? सुंदरबन ही भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बात हो गई गंगा नदी की। बताओ किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे?
नो सर। गंगा नदी समझ गए सब लोग? जी सर। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की। सहायक नदियां गंगा की, जैसे मान लो कि ये गंगा नदी बह रही है, और अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, यमुना गंगा नदी में राइट में मिलती है या यमुना लेफ्ट में मिलती है? सर लेफ्ट में, राइट में सर। राइट में। राइट में मिलती है। ठीक है, याद रखना राइट में मिलती है। तो अगर हम लोग इस तरीके से बह रही है गंगा नदी, तो चलो ये राइट हो जाएगा, ये मान लो लेफ्ट है। कुछ नदी राइट से मिलेंगी आके इस तरीके से गंगा नदी में, और कुछ नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से मिलेंगी आके। ठीक है, कुछ लेफ्ट साइड से मिलेंगी आके। जैसे मान लो राइट से, जैसे अभी हम लोगों ने बात की यमुना, राइट से मिलेगी। सोन, पुनपुन है, टॉन्स है। और जैसे लेफ्ट साइड से मिलने वाले में नदियों में, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी और महानंदा। कोसी और महानंदा, इस तरीके से जो है ये गंगा की सहायक नदी होगी, जो कि राइट और लेफ्ट साइड से मिलती है। तो इनको याद रखना कि कौन सी राइट से मिल रही है, कौन सी लेफ्ट साइड से मिल रही है। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढ के बताओगे मुझे, रामगंगा नदी किस जगह पर गंगा में मिलेगी, गोमती नदी किस जगह पर मिलेगी गंगा में। इस तरीके से मुझे आप सब लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ढूंढोगे आप लोग और बताओगे मुझे। तो ये पूरी गंगा नदी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक, सर रामगंगा कन्नौज में मिलती है ना? हाँ कन्नौज में मिलती है, बाकी और ढूंढ लेना, बाकी सब कन्नौज में मिलती है। आया हुआ क्वेश्चन है, कन्नौज में मिलती है। और जो कार्बेट नेशनल पार्क है ना, उससे होकर गुजरती है रामगंगा नदी, इसीलिए उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और घाघरा नदी तो बिहार के छपरा जिले में मिलती है गंगा जी से। हाँ तो ये ढूंढ ढूंढ के सारी बातें यहाँ पे लिख देना। ये छपरा में मिलती है, चलो ये अच्छी बात है, बता दो छपरा में मिलेगी जाके, और ये कन्नौज में जाके मिलेगी। ठीक है, कन्नौज में जाके मिलेगी। ठीक है। तो गंडक नदी सोनपुर में। कहाँ पर? सोनपुर में? गंडक सोनपुर। सोनपुर भी तो वहीं पड़ता है बिहार में, और सोनपुर का हाँ मेला सर। लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है बिहार में। हाँ पशु मेला, आई थिंक पशु मेला है ये, सोनपुर में सबसे बड़ा मेला लगता है। पटना से हाँ। निकलती है। हाँ, याद रखना। चलो फिर आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, कल जो है इसके आगे की नदियां कल करा देंगे हम, जो बताना ये। ठीक है, चलो आगे पढ़ना। थैंक यू, थैंक यू।